इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी में। एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, और ये पता चलेगा कि लोग जो हमारे इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो आपस में इक्वल हैं या नहीं है, या केवल पॉलिटिकल लाइफ में ही सिटीजन्स इक्वल है, सोशल लाइफ में भी इक्वल हैं या नहीं, ये हम पता करेंगे। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी। तो कांता की स्टोरी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो कांता की स्टोरी से आपको समझ में आया अभी कि अभी तक तो पॉलिटिकल वैल्यूज जो थी वहाँ तो सब सारे सिटीजन्स इक्वल थे। अब देखिए, अब जो कांता है वो अपनी बेटी को कहाँ लेके जा रही हैं, वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाएंगी। तो क्या वहाँ भी ये इक्वलिटी देखने को मिलेगी कांता को? तो देखिए चलिए, अब नाउ टर्न एट पेज नंबर 6, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपर्ली। अब ये कांता जो है अपनी बेटी गुड़िया को प्रॉमिस करके गई थी कि मैं शाम को काम करके लौटूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। अब देखिए ये कांता जो है ये काम कर रही हैं। कांता गरीब है इसलिए वो अमीर घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं जिससे कि उनका पेट चलता है। वो पोछा लगा रही हैं, तभी मालिक का देखिए क्या ऑर्डर आता है कि अच्छे से लगाना, एक एक कॉर्नर्स नहीं छूटने चाहिए, कॉर्नर्स में गंदगी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से सफाई करना। और ये लो एडवांस, तुमने एडवांस मांगा है, मैं तुम्हें एडवांस दे रही हूँ, मगर इसकी आदत मत लगाना, मैं तुम्हें हमेशा एडवांस नहीं दे पाऊंगी, मैं तुम्हें मंथली ही सैलरी दे पाऊंगी। आज तुमने एडवांस मांगा है, आज मैं तुम्हें दे सकती हूँ, मगर हमेशा नहीं। तो वो कहती है बिल्कुल मैडम, मैं ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है ना। अब देखिए इक्वल राइट टू नहीं, फिर इसके नीचे लिखा है उसी शाम को कुछ ही मिनट्स बाद बेटी देखिए ये बेटी है कांता के साथ, कांता क्या सोच रही है। जैन मैडम एंड जैन साहेब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। देखिए जैन साहब और उनकी वाइफ हमारे साथ वोट देने के लिए तो एक ही लाइन में खड़े थे, मगर जब उनके बच्चे बीमार पड़ते होंगे तो क्या वो भी इसी लाइन हमारे सरकारी अस्पताल में आके हमारे साथ कभी उन्होंने लाइन लगाई? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। क्या वो ऐसा करते होंगे? बिल्कुल नहीं करते होंगे, क्योंकि वो काफ़ी रिच हैं, तो वो या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएंगे, है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएंगे, या तो बड़े से बड़े किसी दूसरे शहर में दिखाएंगे। और अगर दिखाएंगे भी तो उनके लिए एक स्पेशल उनको इम्पोर्टेंस मिलती है कि आपको आपका जो टाइम है वो इतने बजे आने का है। तो मतलब उनको ये फील हो रहा था कि रिचनेस और पुअरनेस की उनको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही थी, बैड फीलिंग्स आ रही थी कि हम गरीब हैं तो हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना पड़ता है, हमारी यहाँ भी लाइन लगती है ना। और वहीं पे जो रिच है लोग हैं उनके लिए उनको एक अलग से स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, है ना। अब देखिए इक्वल राइट टू वोट, अब लोगों को बराबरी से वोट देने का अधिकार तो है। देखिए द स्टोरी अबव बिगिंस, जो हमने स्टोरी पढ़ी है कांता जी की, कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट, वो कांता जो है वो लाइन में खड़ी हुई है अपना वोट देने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद, तो दोबारा से देखिए जो लोग उनके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर, कांता ने अपने एम्प्लॉयर को देखा, मतलब अपने मालिक को देखा वहाँ पे। अशोक जैन को देखा, छोटे लाल, अपने कई पड़ोसियों को उन्होंने अपनी उसी लाइन में देखा वोट देने के लिए, ठीक है ना। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया all adults irrespective of what religion they belong to, how much education they had, what caste they are or whether they are rich or poor are allowed to vote। तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो यहाँ वोट देने का अधिकार सबको क्या है, इक्वल है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट के हों, रिच हो या पुअर हो, है ना, या वो पढ़े लिखे हो या ना हो, मतलब काफ़ी पढ़े लिखे एजुकेटेड हो या इलिटरेट हो, गरीब हो अमीर हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, मगर वोट देने का अधिकार जो है वो सबको बराबर रूप से है। अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तो आप वोट दे सकते हैं। ये जो नियम है हमारे इंडिया में पूरी तरह से लागू है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6, आपने इस क्लास 6 की बुक में पढ़ा था, जिसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जब लोगों को बिल्कुल भी इनइक्वालिटी फील नहीं कराई जाती है वोट डालने में, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, गरीब हों अमीर हों, है ना, इस तरीके से। एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसीज, और ये लोकतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण
एक एक्सपेक्ट देखने को मिलता है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है ये आइडिया किसके ऊपर बेस्ड है? पूरी तरह इक्वलिटी के ऊपर, समानता के ऊपर। बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट in our country is irrespective of their wealth and the community he belongs to has one vote। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा था, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, गरीब हो, अमीर हो, SC ST कास्ट के हो या जनरल कैटेगरी के हो, सबको एक ही तरह का अधिकार था वोट डालने के लिए। इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू। और वो बहुत खुश थी जब तक वो वोट डालने की लाइन में लगी थी, तब तक कांता बहुत खुश थी कि चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हमारे साहब हो, है ना, हमसे इतने बड़े हैं, हमसे इतने अमीर हैं, इतने धनवान हैं, तो भी वो हमारे साथ ही लाइन में लगे हुए हैं, तो बहुत खुश थी। बट एज हर डे गोज ऑन, जैसे ही उस दिन वो बहुत खुश थी सुबह तक, फिर जैसे उनका दिन बीतता गया, कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट वॉट दिस इक्वालिटी रियली मीन। तो वो सोचने लगी, क्या ये इक्वालिटी हर जगह होगी, हर जगह क्या देखने को मिलेगी, क्या हमें कहीं भी मतभेद मतलब नहीं फील कराया जाएगा, भेदभाव फील नहीं कराया जाएगा। बस वो ये सोच रही थी, ठीक है ना। वॉट इज इट दैट मेक कांता अनश्योर। अब कांता इस चीज़ के लिए सोचने क्यों लगी थी इतना, आप देखिए क्यों सोच रही हैं। लेट्स मेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। चलिए अब उनके दिन का जो शेड्यूल है कांता की वो हम देखते हैं। शी लिव्स इन अ स्लम, वो एक झोपड़े या एक चौल में रहती हैं। एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और उनके घर के आसपास जो है बहुत ज़्यादा गंदगी है, पानी कहीं से भी निकल रहा है। हर डॉटर इज सिक, उनकी बेटी गुड़िया जो है वो बीमार है। बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी। वो उस दिन छुट्टी नहीं ले पाई क्योंकि उनको अपनी बेटी को, जबकि उनकी बेटी बीमार थी, बेटी को लेके हॉस्पिटल जाना था, फिर भी वो छुट्टी नहीं ले पाई क्योंकि उनको एडवांस लेना था जाकर, ठीक है ना। टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प, वो एक घर में काम करती हैं। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे, और फिर शाम को अपना काम खत्म करके घर आती हैं। स्टैंडिंग है, फिर वो एक लंबी लाइन में लगती हैं अपनी बेटी को दिखाने के लिए। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये जो लाइन है ये सरकारी अस्पताल के सामने लगी हुई लाइन है। इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। जब हम सुबह खड़े थे तो वहाँ सब गरीब अमीर किसी भी धर्म के लोग खड़े थे, मगर अब जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने कांता खड़ी हैं तो उन्हें ये फील हो रहा है कि यहाँ ये लाइन सिर्फ गरीबों की लाइन है, यहाँ पे कोई भी अमीर नहीं है, यहाँ सिर्फ गरीब हैं। तो यहाँ पे उनको इनइक्वालिटी फील हुई है। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ओके, तो आप लोग ये करते रहिए। सिविक्स के भी 2 चैप्टर्स आपके एग्जाम में आएंगे, 2 चैप्टर हिस्ट्री, 2 चैप्टर आपके ज्योग्राफी एंड 2 चैप्टर सिविक्स के आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूंगी रेगुलर, तो प्रैक्टिस करते जाइए और हमारी ये रीडिंग भी साथ में चलती जाएगी। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप लोग प्रिपेयर रहिए कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपके सिविक्स के भी आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।